हरे कृष्णा। श्री कृष्ण का जीवन उनके जन्म से ही बहुत उतार चढ़ाव वाला था। आज हम उनके जीवन से 4 रोचक कहानियाँ आपसे साझा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत न करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे, उस समय देवकी और वासुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी और वासुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को यह सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वासुदेव जी कंस के कारागार से मुझे निकालकर गोकुल पहुंचाएंगे। आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा, तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो यह योजना बनाई थी, उसी के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें कारागार से निकालकर गोकुल पहुंचा दिया गया था। इस कथा में भगवान ने हमें संदेश दिया है, जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता मिलेगी। दूसरी कहानी कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के लोग नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे आते हैं, और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं ऐसे ही माखन चुराता रहूंगा और मटकियां तोड़ता रहूंगा, ताकि ये माखन कंस के पास ना पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कहानी में श्री कृष्ण ने हमें संदेश दिया है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। तीसरी कहानी, जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्रजीत। उसे सूर्य देव ने समयंतक नाम की एक चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्रजीत से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्रजीत ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्रजीत के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। प्रसेनजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और उसे खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्रजीत को जब प्रसेनजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पांव के निशान दिखाई दिए और निशान के पास हड्डियों का ढेर भी दिखाई दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे और मणि उन्हें जंगल में पड़ी मिली थी। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। तब जामवंत समझ गए कि ये भगवान विष्णु और श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ करवा दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्रजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्रजीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इस कथा से भगवान ने हमें यह सिखाया कि हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगें तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझकर आरोपों को झूठा साबित करना चाहिए। चौथी कहानी, कभी भी अपने बल पर घमंड नहीं करें और दूसरों को कमजोर न समझें।
महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्रों से लड़ रहे थे। जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते थे तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ये कैसे संभव है? मेरा रथ तो कर्ण के रथ से बहुत कम पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाणों से तुम्हारा रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी थी कि कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करें और शत्रु को कमज़ोर न समझें। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने प्रतिद्वंद्वी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होने से उसका परिणाम भी अलग ही आता है। तो यह थी श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ जो हमें आज भी कुछ न कुछ सिखाती हैं। जय श्री कृष्ण।